हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम रीट का एग्ज़ाम जो होने वाला है 27 फरवरी को, रीट का एग्ज़ाम जो 27 फरवरी को होने वाला उसी का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो यह जो है प्रिपरेशन आज हमारा ईवीएस का चौथा है, ईवीएस का चौथा प्रैक्टिस सेट है। ईवीएस का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम और एक लेंगे, पांचवा प्रैक्टिस सेट लेंगे और ये 5 प्रैक्टिस सेट आपके जो समाप्त होते हैं उसके बाद हम परीक्षा से 2-3 दिन पहले एक ईवीएस की मैराथन लेंगे और इन पांचों वीडियो और मैराथन को देखने के बाद हमें नहीं लगता कि आपका जो रीट में ईवीएस से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके उसमें से ना पूछे जाएं। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए जिससे जो है एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो इसमें इन चारों विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प है या जो उद्यान है जिसको हम हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो जिम कॉर्बेट है, विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए सही होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हम पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना 1935 और 1936, देखिए कहीं पर मिलता है 1935, कहीं पर मिलता है 1936 में की गई थी। तो जैसा आपको विकल्प में देगा, अगर सन पूछेगा तो ऐसा लगाएंगे आप लोग, और इस 1935 से 1936 में की गई और 1947 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? रामगंगा के नाम से रख दिया गया था, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। तथा 1957 ईस्वी में इसका जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। और वर्तमान में यह कहाँ पर है? ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का सबसे पहला नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें जो है 61 से 90 तक है और इसके बीच में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्या है? 30 क्वेश्चन हम करवाएंगे। इस 30 क्वेश्चनों में से आप जो है हमारे साथ इसका आंसर बताते चलिए और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है और उसको कमेंट में लिखना ना भूलिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वासारकोर नामक रोग की कमी से होता है, किसके कमी से होता है? तो आपका 62 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रोटीन की कमी से। क्या हो जाएगा? प्रोटीन की कमी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है रिएक्टर पैमाने से ... की तीव्रता नापी जाती है। रिएक्टर पैमाने से क्या नापा जाता है? ज्वालामुखी नापी जाती है कि भूकंप नापा जाता है कि सुनामी की चक्रवात? तो इसमें आपका 63 का क्या हो जाएगा? 63 का विकल्प क्या होगा? भूकंप होगा। भूकंप, रिएक्टर पैमाने से भूकंप को नापा जाता है। देखिए रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाने में 0 से 9 तक, रिएक्टर पैमाने में 0 से 9 तक के अंक अंकित रहते हैं तथा बढ़ता हुआ अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता की भूकंप दर्शाता है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी, भूकंप हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें पूछा है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष किस दिन कब मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में? तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 64 में आंसर क्या होगा? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। विकल्प सी सही हो जाएगा, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें पूछा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें से कौन सी गैस जो है निकलती है? तो देखिए
जब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, तो इस क्रिया के तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। तो आपका इसमें क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, ऑक्सीजन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो बता दें आपको, चावल को पॉलिश करने पर चावल में से विटामिन B1 क्या होता है, विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा विकल्प, तो विकल्प इसमें से डी हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जड़ से प्राप्त होता है कि तना से कि फूल से कि फल से। तो हम आपको बता दें कि ये जो लौंग और केसर है, जो लौंग और केसर ये पौधे के फूल से प्राप्त किए जाते हैं। क्या है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो लौंग और केसर पौधे के फूल भाग से प्राप्त किए जाते हैं। केसर का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के में और तथा लौंग का उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। तो आपका विकल्प इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प आपका सी हो जाएगा, फूल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक नहीं है। तो उत्तराखंड राज्य का प्रतीक इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका जो क्वेश्चन इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या हो जाएगा, केवल ये पूछा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रतीक इसमें से नहीं, इन चारों विकल्पों में से। तो आपका विकल्प सी हो जाएगा, क्या होगा, सी, बाघ। बाघ उत्तराखंड राज्य का प्रतीक नहीं है। उत्तराखंड के राज प्रतीक क्या है, ये जो दिया है, ये राज की ये मोनाल क्या है, राज की पक्षी है। मोनाल क्या है, राज की पक्षी है। और जो ये कस्तूरी मृग है, ये कस्तूरी मृग क्या है, ये पशु है। ये क्या हो जाएगा आपका, राज की पशु कस्तूरी मृग होगा। और जो ये बुरांश है, ये क्या हो जाएगा आपका, राज की वृक्ष हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर, क्या 3 प्रकार के आर हैं। तो इन चारों विकल्पों में से 3 आर के बारे में आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि जो पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 ईस्वी में एक नीतिगत बयान में 3 आर की घोषणा की है। 3 आर की घोषणा की है, जो ये 3 आर है, 3 आर की जो इसमें घोषणा की गई है। तो इसमें पहले आर के बारे में क्या कहा गया है, दूसरे आर के बारे में, तीसरे आर के बारे में क्या कहा गया है। तो पहले आर जो है, जो पहला आर है, इसके बारे में क्या है, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या करना है, कम उपयोग करना। क्या करना है, कम उपयोग करना है। और जो दूसरा आर है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि पुनः उपयोग। क्या करना है, इसमें दूसरे वाले में पुनः उपयोग। और फिर तीसरे आर में क्या कहा गया है, तीसरे आर में कहा गया पुनः चक्रण। पुनः चक्रण मतलब फिर से उसको बनाना। तो आपका इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, जो 69 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ये वाला आपका विकल्प हो जाएगा, सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, ऊर्जा का अप्रदूषणीय स्रोत। ऊर्जा का अप्रदूषणीय स्रोत इसमें से कौन सा है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल। तो इसमें से अप्रदूषणीय स्रोत क्या हो जाएगा, तो आपका इसमें विकल्प हो जाएगा, बी होगा, सौर ऊर्जा होगा। अगर हम सौर ऊर्जा के बारे में बात करें, तो जो सौर ऊर्जा है, ऊर्जा का अप्रदूषक स्रोत क्या होता है, सौर ऊर्जा। मतलब सौर ऊर्जा सूर्य की किरणों से क्या होती है, प्राप्त होती है। और यह जो प्रदूषण नहीं करता है। सौर ऊर्जा एक प्रकार की क्या है, गैर पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा होती है। तो आपका विकल्प इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऊर्जा का अप्रदूषण स्रोत, विकल्प बी,
सही हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 71 में पूछा है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, तो इसके बारे में देखें क्या है। पृथ्वी का उष्मायन अर्थात पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, इसे वैश्विक ताप वृद्धि भी कहते हैं। ग्रीन हाउस की अधिकता के कारण वैश्विक ताप में वृद्धि हो रही है। अब देखिए इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख कौन कौन से हैं। ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख है कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है N2O और मीथेन, मीथेन क्या है CH4, मीथेन CH4 है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस। ये तो आपका पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, तो इसमें से चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा 71 का, तो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा वृद्धि के ताप में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के ताप में वृद्धि, विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है किसमें, स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में, वस्तु की पहचान करने में। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, वस्तु की आयु ज्ञात करने में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 73 दिया है, इसमें पूछा है अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित या क्षरण होना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो देखिए अम्लीय वर्षा के प्रभाव से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लेप्रेसी, क्या कहते हैं, स्टोन लेप्रेसी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। वर्तमान में स्टोन लिप्रेसी का शिकार आगरा का क्या है, ताजमहल है। तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय वर्षा के लिए खतरनाक क्या माना जाता है, SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, NO2 ये जो है अम्लीय वर्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी हैं। और इससे जो है सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है, आगरा का जो ताजमहल है ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्टोन लेप्रेसी बी, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित क्षरण होना कहलाता है, क्या स्टोन लेप्रेसी कहलाता है। अब आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, देखिए स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की जनता को क्या करना है, गंगा नदी की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इसकी शुरुआत जो है उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने साल 2009 में की थी। तो किसमें की गई थी, रमेश पोखरियाल जो है उत्तराखंड के हैं, वह 2009 में इसकी शुरुआत की थी, किसमें 2009 में। तो किसके लिए की थी, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा बी, गंगा की स्वच्छता के लिए किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है कि मिनी माता जो रोग है जनित रोग है, मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है किसका है, समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो आपका 75 का विकल्प क्या हो जाएगा, तो 75 का विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने पर। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें जो मिनी माता रोग है, तो मिनी माता रोग शरीर में पारे की अधिकता के कारण होता है। क्या होता है, जब शरीर में पारा अधिक हो जाता है तो मिनी माता रोग हो जाता है। यह पारा औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट के रूप में पानी में मिल जाता है तथा इस दूषित जल को पीने से मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, वन्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव की सुरक्षा कौन करता है, IUCN करता है कि UNICEF करता है कि IUPAC करता है कि WHO करता है, इसमें से कौन करता है अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीवों की सुरक्षा। तो हम आपको बता दें कि इसमें से विकल्प हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, विकल्प
क्या होगा, ए सही होगा। IUCN क्या होगा, IUCN होगा। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। इसकी स्थापना क्या हुई थी, 1948 में इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक क्या है, संस्था है। तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ICUN। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। तो इसमें केरल में हुआ कि राजस्थान में, कि ये देखिए आंसर प्रदेश दिया, ये विकल्प इसको सही नहीं है, तो महाराष्ट्र में हुआ। तो इसमें से आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, आपका विकल्प डी महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। किस किरणों को रोकती है, अवरक्त किरणें की, एक्स किरणें की, पराबैंगनी किरणें की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 78 में विकल्प हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। तो अगर हम बात करें ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली उच्च किरणें पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोकती है। यह किरणें बहुत ही क्या होती है, हानिकारक होती हैं तथा पृथ्वी पर यह क्या करती है, ऊष्मा वृद्धि में क्या होती है, सहायक होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है। इसमें पूछा है संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका 79 का हो जाएगा क्या, सरला बहन हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसमें से ये जो चारों हैं, ये चारों क्या है, भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। चारों सबसे बड़े राज्य हैं। तो इसमें इन चारों में से कौन सबसे बड़ा राज्य है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, आपका राजस्थान होगा। क्या होगा, राजस्थान होगा, जिसका क्षेत्रफल क्या है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें कि जो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, राजस्थान की राजधानी होगी आपकी जयपुर हो जाएगी। क्या होगी, जयपुर हो जाएगी। और अगर हम बात करें राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो आप बताएंगे 33 जिले हैं। और अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से तो आप बता दिए कि राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाएगा। गोवा कितना है, 3,702 वर्ग किलोमीटर है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये देखिए दिवस दिया है और इस दिवस को पूछा है कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है। तो आपका जो 81 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। तो 11 जुलाई को विश्व भर में प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस के रूप में क्या होता है, मनाया जाता है। और अगर हम बात करें जो विकल्प, ये तो आपका आंसर सही हो गया, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, क्या 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 22 मार्च को, क्या हो जाएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प आपका 81 का बी सही हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो आपका प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो आपका विकल्प हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा,
रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है। तो आपका 83 का विकल्प क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए। अब आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। क्या है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा। ये देखिए उत्पादक, ये जो घास है, अगर हम देख लें ये घास फूस है, घास फूस को कौन खाता है, टिड्डा खाता है ना, क्या खाता है, टिड्डे खाते हैं, और टिड्डे को क्या खा गया, मेढक खा गया, है ना। तो ये क्या हो गया, मेढक खा गया। तो ये क्या है, ये उत्पादक है और ये उत्पादक है, और ये प्रथम उपभोक्ता है, और ये क्या है, द्वितीय उपभोक्ता है। तो आपका 84 में विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। जो कह रहा है कि ऊर्जा स्थानांतरण होगा, ये उत्पादक टिड्डा ने खाया किसको, उत्पाद को खाया, घास फूस को, तो ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, टिड्डा क्या हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता, और इस उत्पादक से ऊर्जा पहले किस में गई है, प्राथमिक उपभोक्ता में, टिड्डे में गई है, और टिड्डे से ऊर्जा किसने लिया है, मेढक ने लिया है। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को ऊर्जा क्या हुई, स्थानांतरण हुई। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, प्रथम उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, विकल्प सी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या दिया, रोग दिया है, एक तरफ क्या दिया, रोग दिया है, दूसरे तरफ दिया उसका घरेलू उपचार दिया है। तो पहले रोग में देख लें, पहले में क्या दिया, कटे और घाव, सामान्य ज्वर, आंख की सूजन, दांत का दर्द, और इधर क्या दिया, उसका घरेलू उपचार दिया है। अगर आप कट जाते हैं, कट जाए और आपको घाव लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, अगर आप कट गए हैं और आपको घाव लगी है तो आपको क्या करना चाहिए, हल्दी के चूर्ण से आपको लगाना चाहिए। तो हल्दी का चूर्ण क्या हो जाएगा, कटे और घाव हल्दी के चूर्ण में आपको मिला लेना है। और सामान्य ज्वर, अगर आपको बुखार है तो आपको क्या करना होगा, इसमें मिलाना होगा मेथी के बीज की चाय। अगर आपको सामान्य बुखार है तो आप क्या कर लीजिए, मेथी के बीज की चाय आप बना लीजिए। फिर अगर आपको आंख में सूजन हुई है, आंख में सूजन है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ताजे धनिए के बीज से आप इसमें आपका लगाएंगे, ए में सही, ताजे धनिए के बीज से उपचार करेंगे। दांत का अगर दर्द है, अगर दांत का दर्द है तो आप क्या करेंगे, हींग के चूर्ण से आपको उपचार करना है। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, आपका विकल्प है ए का किसके साथ होगा, ए का दूसरा हो जाएगा, और बी का क्या होगा, बी का तीसरा होगा, तीसरा, और सी का क्या होगा, सी का पहला होगा, और डी का चौथा होगा। तो अब आइए देखते हैं विकल्प इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 का विकल्प ये है, 85 का विकल्प है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। क्या होगा, डी आपका विकल्प सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। जो पृथ्वी पर है सबसे बड़ा इसमें से पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, रेगिस्तान है कि समुद्र है कि वन है कि कृषि भूमि है। तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। क्या है, पर्यावरण मित्र है कि पर्यावरण श्री कि तरु मित्र कि वृक्ष मित्र। तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 87 का क्या हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का इसके बारे में अगर हम बात करें कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1986 में, क्या है, 1986 ईस्वी में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता था या संस्था को दिया जाता था जो
वानिकीकरण को बढ़ावा दें, जो वानिकीकरण को क्या दे, बढ़ावा दे, उनको दिया जाता था कौन, वृक्ष मित्र दिया जाता था। तो विकल्प आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, 87 का डी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 88 में आपका बी सुमेलित नहीं है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा बी। जैट्रोपा से बायोडीजल निकलता है, ये सुमेलित है, ये सही है। और बांझ से चारा और चीड़ से लीसा निकलता है, ये भी सही, यही आपका सुमेलित नहीं है, तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 89 है निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है। इसमें से कौन पौधों को जंतुओं से अलग करता है, तो 89 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी होगा, क्लोरोफिल तथा रसधानी। ये जो क्लोरोफिल तथा रसधानी है पौधों में पाई जाती है, क्लोरोफिल तथा रसधानी पौधों में पाई जाती है, यह जंतु में जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, यही क्या है पौधों और जंतुओं में अलग करती है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछे कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। प्रयोग की नहीं है, कि चर्चा की, प्रश्न पूछना की अभिव्यक्ति, इसमें से कौन सा नहीं है। तो हम आपको बता दें कि जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे पौधों के बारे में पूछेंगे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी के चर्चा, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पूछना के कौशल के आकलन की संभावना है, किंतु प्रयोग कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा गया है वे अब दिखाई नहीं देते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देखिए आपके क्वेश्चन 90 पूरे होते हैं। हम आपको बताए थे कि 61 नंबर, क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक करवाएंगे, इनके बीच में हम आपको कितने क्वेश्चन करवाएंगे, 30 क्वेश्चन। आपके 30 क्वेश्चन पूर्ण होते हैं और आप कमेंट में बताइए कि इस 30 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है, आप कितने कर पाए हैं। तो जो लोग वीडियो पूर्ण देखे हैं, कंप्लीट देखे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।